लेकिन रहा बात किसी के दबाव चित्तौड़गढ़ है, किसी बाहुबली के द्वारा दबाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं हम लोग कि अब की बार जो भी होगा, अब की राजद के खाते में, राजद के लिए हम लोग इस सीट को हासिल करके रखेंगे। इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। टिकट अगर मिलता है तो 100% हम लोग जीत के सुनेंगे। कैसे चुनाव लड़ेंगे? वहाँ तो बाहुबली का ही क्षेत्र है और जो है धन बल का भी रहता है, तो कैसे चुनाव हम लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे साथ जनता है, जनता के साथ है। जो भी हम लोग सामंतवाद के खिलाफ हैं या कोई चित्तौड़गढ़ समझ रहा है कि नहीं मेरा है, मेरा सब दिन रहेगा, ऐसा नहीं होगा। इस बार विधायक जो है कहा जाए कि मुर्तिका प्रसाद राय जी हैं, जो ऑलरेडी से चुनाव लड़े थे और टिकट मिला था, उनका विधायक भी बने थे, लेकिन टिकट भी कटा और उसके बाद में सिपाही लाल महतो भी चुनाव लड़ते हैं। तो ये दोनों चेहरा के सामने क्या आपका फेस रहेगा सर? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो भी जनता है, जनता सर्वे पर ये जनता सब कुछ जानती है। पहले के जो कार्यकाल रहा और वर्तमान में जो टिकट राजद के दावेदारी में थे, जो उनको टिकट मिला था, जाकर पता कर लीजिएगा। या हर लोग जानते हैं कि ये लोग तरैया विधानसभा में किसी व्यक्ति, कोई भी परिवार हो, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, किसी परिस्थिति में वो नहीं मिलने जाते हैं। ना उनको आज तक ऐसे लोग हैं, नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये बात निश्चित है कि बहुत लोग राजद के साथ हैं, लेकिन वो लोग अपना सब कुछ बेच देते हैं, अब बेच के दूसरे यहाँ चल जाते हैं। यही सबसे बड़ी भूमिका है। अगर कहीं ना कहीं राजद के साथ सर धोखा होता है, एकदम धोखा करते हैं लोग, धोखा होता है। कारण यही है कि आरजेडी के झोली में टिकट नहीं जाता है सर तरैया विधानसभा से। देखिए, वो तो अगली बार हुआ, लेकिन अब की बार तो हम लोग एकदम 110% गारंटी लेते हैं कि राजद के झोली में हम लोग देंगे अब की बार तरैया का आपका टिकट। नमस्कार, राष्ट्रीय जनता खबर देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम छपरा में हैं, जो छपरा के ही अंतर्गत तरैया विधानसभा आता है। और तरैया विधानसभा में आप जानते हैं कि तरैया विधानसभा का राजनीतिक क्या है। वहाँ के जो है विधानसभा का जो चुनाव होता है, पूरे बिहार में चर्चा का विषय रहता है। क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ जो है एक तरफ बाहुबली की परिवार और एक तरफ जो है जनता का सेवक जो है दावा करती है कि हमने जो है विधायक बनेंगे तो ये चित्तौड़गढ़ का जो किला है हम जो है ढहाने की प्रयास करेंगे। जी हाँ, हमारे साथ जो है डॉक्टर वकील राय जो हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने तरैया विधानसभा से अपना ताल जो है ठोक दिए हैं और लालू जी के कान में चला गया है कि डॉक्टर वकील जी जो है वो तरैया विधानसभा से जो है विधायक के टिकट लेकर और चुनाव लड़ेंगे। और लालू जी और तेजस्वी से भी आश्वासन मिला है, इनका दावा है। आइए हम जानने की प्रयास करते हैं कि डॉक्टर वकील राय के कौन है, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं अपने विधानसभा से, क्या है विधानसभा में कमी, क्यों ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर वकील राय ही चेहरा बनेंगे, जनता क्यों विश्वास करेगी इनके चेहरे पर। तो आइए तमाम बातचीत हम करते हैं डॉक्टर वकील राय से। सर, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय जनता खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको इस चैनल में स्वागत है। सर, जिस तरीके से तरैया विधानसभा में जो है कहा जाता है कि यहाँ पर जो है लड़ाई जो होता है आमने सामने की लड़ाई होता है, यानी जाति विशेष का जो वहाँ पर होता है लड़ाई होता है। तो एक तरफ यादव रहता है, एक तरफ जो है मान लीजिए उसको राजपूत घराना से जो है लड़ाई रहता है। तो क्या डॉक्टर वकील जी जो है टकराने के लिए आप तैयार हैं? हम देखिए, हम लोग तो पहले जाति धर्म का बात नहीं करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग सभी धर्म के, सभी जात को लेकर चलते हैं। लेकिन रहा बात किसी के दबाव चित्तौड़गढ़ है, किसी बाहुबली के द्वारा दबाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं हम लोग कि अब की बार जो भी होगा, अब की राजद के खाते में, राजद के लिए हम लोग इस सीट को हासिल करके रखेंगे। इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, इसलिए जनता भी और हम भी तैयार हैं। तो सर, क्या विश्वास जनता करेगी आपके चेहरा पर? खास तौर पर लालू जी का अगर बात किया जाए तो कितना % आप दावा करते हैं, कितना % आश्वासन देते हैं पार्टी को कि अगर टिकट हमारे चेहरा पर मिलता है तो हमने पार्टी के झोली में डालेंगे टिकट? एकदम 100% देंगे हम लोग। 100% टिकट अगर मिलता है तो 100% हम लोग जीत के सुनिश्चित करके देंगे। डॉक्टर वकील राय कैसे चुनाव लड़ेंगे? वहाँ तो बाहुबली का ही क्षेत्र है और जो है धन बल का भी रहता है, तो कैसे चुनाव लड़ेंगे? हम लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे साथ जनता है, जनता के साथ है। जो भी हम लोग सामंतवाद के खिलाफ हैं या कोई चित्तौड़गढ़ समझ रहा है कि नहीं मेरा है, मेरा सब दिन रहेगा, ऐसा नहीं होगा। इस बार एक बिल्कुल नहीं रहेगा।
इसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। सभी जनता जानती है जनता के लिए कि हम लोग क्या किए हैं, जनता के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनता के बीच में हम रहते हैं। शोषित वंचित जितने भी लोग हैं, गरीब परिवार हैं, चाहे किसी धर्म के आते हैं, सबके साथ रहते हैं। सबकी स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यवसाय से लेकर बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए सहायता करते हैं। वो हम लोग हर समय तत्पर रहते हैं और आज से नहीं, पूर्व से ही रह रहे हैं। सर, तरैया विधानसभा में बाढ़ इलाका क्षेत्र है, आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। अभी जो है स्थिति जो बिहार में बनी हुई है बाढ़ को लेकर, तो सरकार इस पर सर ध्यान नहीं दे पा रही है। खासतौर अगर देखा जाए तो सोनपुर, छपरा, आमी, डिगवारा, ये जो सारण के क्षेत्र आते हैं, यहाँ पर लोग काफ़ी प्रभावित लोग हैं। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है, अपने तरफ से क्या जनता को किए हैं सर मेडिकल लाइन? देखिए, अभी हम लोग अपने तरैया विधानसभा से यानी जितने सारण के उत्तरी क्षेत्र में जितनी भी पड़ती है, वो सब जितने भी स्वास्थ्य के हिसाब से जितने भी गरीब परिवार, उसका ऑपरेशन, इलाज कराना, सबकी स्वास्थ्य लाभ हम लोग देते हैं। इसके अलावा भी हम तत्काल में, मेरी पत्नी मुखिया है, इसके भी हम लोग सारा जितने भी कार्य है जो बिहार सरकार का गाइडलाइन उस करते हैं। रही बात कि बिहार सरकार की अभी नाकामी जो अभी बाढ़ क्षेत्र में, ये तो पूर्ण रूप से नाकाम है, क्योंकि उसमें देखा जाता है कि सरकार से कोई भी ऐसे दावे किया जाता है, लेकिन अपनी स्थल पर उसको पूर्ण रूप से वहाँ नहीं लाया जाता है, लोग की सहायता नहीं मिल पाती है। जिस तरीके से सर बिहार का डबल इंजन सरकार है और देश के सबसे धनिक मंदिर तिरुपति बालाजी के मंदिर में जिस तरीके से गाय के चर्बी, सुअर के चर्बी और मछली का तेल के से मिठाई बनाकर लड्डू बांटा गया, क्या कहिएगा सर? हिंदू के साथ ये खिलवाड़ है कि नहीं? ये जो बीजेपी है ना, हिंदू तो है ही नहीं। अगर हिंदू रहती तो सब बात पर, मुद्दा पर बात करती। उनको सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है, किसी धर्म जाति से मतलब नहीं है। सत्ता में रहना चाहती है बस, चाहे किसी धर्म का किसी को हत्या करना, किसी को कुछ बोलना, चाहे किसी धर्म में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग जानते हैं कि इस भारत देश में सबसे पहले शहरी जाति के लोग रखा जाता है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि नहीं, हम हिंदू और मुस्लिम कर अपनी सत्ता में कामयाब रहे। इसके पीछे क्या हो रहा है कि इसको धर्म के नाम पर कितना गलत किया रहा है। जो धर्म के बात कर रहे हैं वही उनके धर्म के साथ जो ऐसा हुआ है, कभी इस पर एक शब्द उनको मुँह से आवाज़ निकला है? बिल्कुल नहीं निकलता है, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए। चलिए सर, आप जो है जो डबल इंजन की सरकार है उनको टारगेट कर रहे हैं, क्या अगर डॉक्टर वकील जी का अगर टिकट नहीं कंफर्म होता है तो क्या वो चुनाव में जाएंगे? नहीं, अभी इसके बारे में अभी नहीं बात कर सकते हैं आपको। जी जी, देखिए जिस तरीके से जो सेटिंग विधायक जो है कहा जाए कि मुर्तिका प्रसाद राय जी हैं, जो ऑलरेडी से चुनाव लड़े थे और टिकट मिला था, उनका विधायक भी बने थे, लेकिन टिकट भी कटा और उसके बाद में सिपाही लाल महतो भी चुनाव लड़ते हैं। तो ये दोनों चेहरा के सामने क्या आपका फेस रहेगा सर? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो भी जनता है, जनता सर्वे पर, ये जनता सब कुछ जानती है। पहले के जो कार्यकाल रहा और वर्तमान में जो टिकट राजद के दावेदारी में थे, जो उनको टिकट मिला था, जाकर पता कर लीजिएगा। या हर लोग जानते हैं कि ये लोग तरैया विधानसभा में किसी व्यक्ति, कोई भी परिवार हो, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, किसी परिस्थिति में वो नहीं मिलने जाते हैं, ना उनको आज तक कोई देखता है। तो बताइए, सरकार या जो हमारी राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी है, जिसके नेतृत्व तेजस्वी जी और हमारे लालू प्रसाद यादव करते हैं, उन लोग खुद देखेंगे और खुद सोचेंगे। सर, बिहार में शराबबंदी है और लगता है कि शराबबंदी है, कागज़ पर शराबबंदी है, लेकिन मिलता चारों तरफ है। उसी तरह तरैया विधानसभा में जो है लगता है कि आरजेडी जो है इस बार जो लीड करेगी, और लेकिन लीड नहीं कर पाता है। क्या कारण है? क्या एक बार मान लिया जाए कि आरजेडी के कुछ लोग जो है, मुख्य चेहरा जो है, वो सही ढंग से जो है मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं? देखिए, इसका कारण है, बहुत ऐसे लोग हैं, नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये बात निश्चित है कि बहुत लोग राजद के साथ हैं, लेकिन वो लोग अपना सब कुछ बेच देते हैं, अब बेच के दूसरे यहाँ चल जाते हैं। यही सबसे बड़ी भूमिका है। अगर कहीं ना कहीं राजद के साथ सर धोखा होता है, एकदम धोखा करते हैं लोग, धोखा होता है। कारण यही है कि आरजेडी के झोली में टिकट नहीं जाता है सर तरैया विधानसभा से। देखिए, वो तो अगली बार हुआ, लेकिन अब की बार तो हम लोग एकदम 110% गारंटी लेते हैं कि राजद के झोली में हम लोग देंगे अब की बार तरैया का आपका टिकट। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। जिस तरीके से इनका दावा जो है 100% का दावा है कि अगर पार्टी विश्वास करती है हमारे चेहरा पर, तो निश्चित है कि जो पिछला जो राजद के साथ धोखा हुआ है वो अब नहीं होगा, और हम लोग प्रयास करेंगे कि राजद के झोली में तरैया विधानसभा का टिकट जो है डाला जाए और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए 25 में।
इसी तरह आपको हम खबर दिखाते रहेंगे, हर एक विधानसभा में जाएंगे, वहाँ की समस्या सुनेंगे और राष्ट्रीय जनता खबर से आप बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।